ये नमस्कार मित्रों, ये अभी हम शिवराजपुर प्रखंड में ही हैं और ये कानपुर नगर का शिवराजपुर प्रखंड है। शिवराजपुर प्रखंड में ये वही डोड़वा जमोली गांव बोलते हैं, डोड़वा जमोली गांव कहते हैं। और ये 4 घर हैं, ये 4 घर हैं, ये 4-5 घर बने हुए हैं जो गांव के ही लोग हैं। घर गांव के अंदर के जो पुराने घर थे वो गिर गए, कच्चे घर थे, तो इन लोगों ने गांव के बाहर ये बना लिया, ये झोपड़ी बना ली है। और इस तरह के हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं क्योंकि एक हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तान इस तरह का भी है जो यहाँ बसता है, यहाँ भी बसता है। और इन घरों के बारे में जो यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं उनके बारे में क्या कहा जाए, उनसे क्या पूछा जाए। सवाल ये है कि उनसे पूछा क्या जाए, क्योंकि ये जो झोपड़ी है और यहाँ रहने वाले जो हैं उनके बारे में ये स्वतः दिख रहा है कि उनको क्या ज़रूरत है और इनसे सवाल क्या किया जाए। फिर भी एक बार पूछ लेते हैं कि हाँ बताइए, क्या हुआ भैया, क्या नाम हुआ आपका? पंकज पाल जी। तो आप ये बताइए कि ये आपको आवास नहीं मिला, जो कॉलोनी बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? नहीं मिला मेरे को, किसी को। और गैस सिलेंडर आप लोगों को मिला? मिला है। कितने पैसे देने पड़े थे जो सिलेंडर मिला आपको? हमने आप 300 रुपए जमा किए थे फ्री में। अच्छा, 300 रुपए आपने जमा किए थे तो सिलेंडर आपको मिला। आप सभी को सिलेंडर मिला? नहीं, ये नगद। अच्छा, आपको सिलेंडर क्यों नहीं मिला? नहीं, नगद। मेरा नाम ही नहीं सूची में, तो हमको फिर खरीदना पड़ा। आपका नाम सूची में नहीं था? नहीं था। वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं। तो गैस वाले उज्ज्वला योजना में आपका नाम कैसे कट गया? उसमें मेरा नाम नहीं था। उसमें नाम नहीं था आपका? लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। अच्छा। तो हमें पैसे दे के फिर वोटर लिस्ट में नाम है आपका? वोटर लिस्ट में नाम है। वहाँ से कभी कटा? नहीं। देखिए ये कितनी विडंबना है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटता है इनका कभी भी। वोटर लिस्ट में नाम कभी भी नहीं कटता है। और शौचालय आवंटन हो रहा है, आवास आवंटन हो रहा है या राशन कार्ड बन रहा है, उसमें एक जो सूची बनती है उससे नाम कट जाता है। और ये देखिए ये घर है, ये घर है, ये क्या कहें, ये झोपड़ी है कि घर है? झोपड़ी कहने घर का अपमान होगा, तो हम ये घर मानते हैं। और इस घर का जो दृश्य है वो बताने के लिए कुछ इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो दृश्य है, ये जो व्यू है, ये स्वयं में ही बहुत कुछ बता रहा है कि जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं अभी भी उनमें ये स्थिति है कि मंचों से तो लोग वही चीज़ आती है जो हम बार बार दोहराते हैं कि मंच से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वोटों की बात करेंगे। और कोई विधायक कौन है यहाँ के? आप विधायक का नाम जानते हैं आप लोग? राहुल बच्चा सोनकर। अच्छा, राहुल बच्चा जी सोनकर हैं। हमें मालूम है, हमें जितने भी यूपी के जितने भी सीटें हैं सबके मालूम है, परंतु हम आप लोगों से इसलिए पूछते हैं कि अब पार्टी का नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो लोग कहेंगे पार्टी का प्रचार हो रहा है, पार्टी का दुष्प्रचार हो रहा है। गलत तो नहीं कह रहे भैया? तो वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ही कर्तव्य है कि ये जो इस तरह की जो झोपड़ी बनी है इनमें भी इंसान रहते हैं। और बरसात में क्या स्थिति होती होगी इसका अनुमान जो है, उस गुर्बत का जो अनुमान है, उस कष्ट का जो अनुमान है, यहाँ पे रहने वाले लोग ही अंदाजा लगा सकते हैं। बरसात में क्या बता रहे थे आप कैमरा बता रहे थे, बताइए। बैठे बीती जा सारी रात दिन मान बैठे हो जाते। सब चूहा है, कहीं यहाँ पे भींजता है, कहीं यहाँ चूता है, यहाँ पानी उलीचती है, कहूँ कुछ करती हैं, रात भर सोती नहीं है, जागती रहती पानी जब तक बरसता है। और आवास में कम से कम 10-15 साल से ऊपर मतलब आवास में नाम लिखा है, बराबर बोलते हैं कि आपका आवास है, लेकिन 4-5 वर्षीय 5वीं चालू है, लेकिन हम लोगों के आवास से नाम भी नहीं कटते, आवास मिलता नहीं। नहीं, नाम भी लिखा है लेकिन मिलता नहीं बराबर, लेकिन आवास नहीं मिलता। आवास में नाम लिखा है, आवास की जो सूची बनी है उसमें भी नाम लिखा है, परंतु आवास मिल जाए तब तो है, आवास मिला नहीं। और इनको तो असीम आवश्यकता है। कानपुर नगर का ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है। ये देखिए बाबा जी का, अब लोग गाली देंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं, FIR भी कोई करा दे उसके लिए भी हम तैयार हैं, परंतु ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है जिसमें उनका बुलडोजर गरज रहा है। और ये बुलडोजर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कब सवाल ये होता है कि जो भ्रष्ट अधिकारी जो ब्लॉक में बैठे हुए हैं और जो तहसील में बैठे हुए हैं और कानपुर नगर के जो DM महोदय हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके रहते हुए वो ट्रेनिंग लेके आए, वो पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, और इसके बावजूद भी इस तरह की जो गुर्बत में आम आदमी जो है, आम गांव का जो गरीब है, वो अगर रहने के लिए मजबूर है तो ये उनके लिए गाली है। ये उनके लिए गाली है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलेंगे और जो गरीब आदमी है। अच्छा ये बताइए, आपको शौचालय मिला? हाँ मिला। आपको शौचालय मिला है। और दूसरी कोई राशन मिल रहा है? हाँ। राशन में क्या चावल ही मिल रहा होगा? चावल मिला था। हाँ, गेहूँ नहीं मिल रहा है ना?
हाँ, हम गांव में आते जाते रहते हैं, हमें पता है गेहूं नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा गेहूं? पूछा आपने कभी? पता नहीं, एक बार फ्री में देते हैं और एक बार देते हैं पैसों से, तो उसमें चावल आधा आधा गेहूं मिलता है। राशन कोटेदार का क्या नाम है? राकेश। ये डोड़वा जमोली पड़ता है, शिवराजपुर प्रखंड का ये डोड़वा जमोली है और राकेश जी कोटेदार हैं। अब सवाल ये होता है, आपने कभी पूछा कि चावल ही मिल रहा है, गेहूं क्यों नहीं मिल रहा? पूछा आपने कभी? चावल एक दफे मिला, चावल एक दफे मिला था, गेहूं और चावल। जी जी जी, क्या कह रहे हैं भैया? वो तो कहते था कि आज चावल नहीं आया है, अच्छा और गेहूं नहीं आए, और फिर गेहूं आए, चावलों आए। अच्छा, गेहूं चावल दोनों आता है, परंतु वो कह देते हैं कि अब गेहूं आया तो गेहूं ले लीजिए, गेहूं आया तो गेहूं लीजिए, चावल आया तो चावल ले लीजिए। एक ही चीज आती है? नहीं, एक ही चीज नहीं आवत तो दोनों चीज है, लेकिन देते एक ही चीज है। जो चीज आवत है वही चीज देते हैं। अच्छा, वो बता देती है कि या चीज आई है या चीज ले जाओ। कोटेदार का नाम क्या है? राकेश। देखिए, ये कोटेदारों का भी एक भ्रष्टाचार है। ये कोटेदार हालांकि बहुत छोटा मोहरा होता है, कोटेदार को कह दीजिए कि वो पूरा पैसा ले गया, ऐसा नहीं है। उनको भी 5 किलो 6 किलो 8 किलो कम मिलता है। आप लोग जानते होंगे, कोटेदारों को भी कम मिलता है। भाई साहब, हम गलत कह रहे हो बताइए? कोटेदारों को भी कम मिलता है, परंतु जब हम खुद चोरी करेंगे तो अधिकारियों से कैसे कहेंगे कि पूरा माल दीजिए? जब हम कह दें कि हम रिजाइन कर रहे हैं, हम दुकान नहीं लेंगे, ये बताइए गलत कह रहे हैं हम? मैं सही कह रहा हूँ। कि हम यदि कहें कि नहीं हम दुकान नहीं करेंगे, रिजाइन कर रहे हैं, हम इस तरह की चोरी नहीं कर सकते हैं, तो वो अधिकारी ऑटोमेटिक हमें 100 kg का 100 किलो का कुंटल में 100 किलो ही देगा। परंतु जब हमें भी चोरी करनी है तो ये देखिए, ये जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ये इसलिए नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये इसलिए इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि आम आदमी इतना परेशान है। और कानपुर नगर के डीएम महोदय बार बार हर एक वीडियो में कहते हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए, और शर्म आनी चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है। और ये शिवराजपुर प्रखंड के जो बीडीओ महोदय हैं और सीडीओ कानपुर नगर, ये आप लोग रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोग बहुत बड़े बेशरम हो गए। आम आदमी इस तरह से गुर्बत में रहने को मजबूर है। और ये देखिए, माताएं हैं, ये बहनें हैं, ये इनकी जो हृदय की जो इनके हृदय में गुजरती है जो कष्ट, अभी माताजी बता रही थी कि बारिश में जो झोपड़ियाँ बनी हैं, बारिश में क्या स्थिति होती होगी। इनके पास तो पैसे भी नहीं होंगे कि इसमें कुछ प्लास्टिक वगैरह डलवा दें। देखिए कितना अंधकार है और कितने यहाँ पे मॉइस्चर होगा, कितनी यहाँ पे नमी होगी, बच्चे बीमार होंगे इस तरह से। और इसका तालाब भी है। हाँ जी, हाँ वही देख रहे हैं कि नमी तो है ही, अजीब सी नमी की महक आ रही है। और ये देखिए, यहाँ इतने अंधकार में ये लोग रहने के लिए मजबूर है। लाइट है? अच्छा, लाइट है, हाँ लाइट है, लाइट आ गई है, कुछ चीज़ें आ गई हैं, जाने अनजाने कुछ चीज़ें आ गई हैं। और ये देखिए, ये जानवरों के, पशुओं के बंधने की जगह है ये। और ये उस रोड के किनारे से इस छोर पे, उस छोर से इस छोर में आते हैं तो ये तालाब है, ये तालाब है। और तालाबों में ये तालाब है। अब किस विषय पे बोला जाए, जब आगे आ गए तो ये तालाब है। अब ये देखिए, ये तालाब की स्थिति है। ये तालाब में भी आप देख लीजिए, यहाँ भी भ्रष्टाचार है कि 58,000 जो ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें कितने तालाबों का ऑडिट हुआ। ये देख लीजिए, तालाबों की ये स्थिति है। ये तालाब है, बाबा जी के उत्तर प्रदेश में तालाबों की ये स्थिति है। और आप जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये एनेक्सी से निकल करके कब बाहर आएंगे? और ये तो तब आएंगे जब उत्तर प्रदेश समाप्त हो चुका होगा, भ्रष्टाचार के घुन ने पूरी तरह खत्म कर दिया होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये शौचालय बना हुआ है, इसमें दरवाजे भी नहीं लगाए गए। और उत्तर प्रदेश के ये देखिए स्वच्छता अभियान का, ये स्वच्छता अभियान है, यूपी का स्वच्छता अभियान देख लीजिए। जिसको खराब लगे भैया कमेंट बॉक्स में आकर के गाली दीजिए, परंतु उत्तर प्रदेश का ये विकास है और यही हम ऐसे दिखाते रहेंगे। आप लोग ये हमारा प्रयास ये कैसा रहा, और इसमें ज़रा कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करें और मार्गदर्शन भी करें। इसी के साथ ये भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलते हुए ये शिवराजपुर प्रखंड से, कानपुर नगर के शिवराजपुर प्रखंड से यहाँ से ये रिपोर्ट कैसी रही, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जय हिंद।